नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट कुलदीप सिंह। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। अब उन्हें अरेस्ट इसलिए किया गया कि उनके ऊपर ये आरोप है कि जो दिल्ली के अंदर जो नई शराब नीति थी उसमें उन्होंने घोटाला किया है और उस घोटाले में उन्होंने सरकार को मीन्स दिल्ली सरकार को 144.36 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। अब उसमें एक आरोप ये भी है कि उनके द्वारा जो दिल्ली के अंदर जो लिक्कर डीलर थे उनके कहने पर 28 दिसंबर से 27 जनवरी के बीच में उन्होंने जो लाइसेंस के ऊपर लगने वाला शुल्क है उसको कम कर दिया था, मीन्स लिया ही नहीं था उसको, और जो कि तो 24.02% की उसमें छूट दी गई थी। तो उसके आधार पर ही ये 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था दिल्ली गवर्नमेंट को, और उसके आधार पर सीबीआई में एक रिपोर्ट दर्ज हुई और उसके ऊपर जांच चल रही थी पिछले 1 साल से, और उसी में डिप्टी सीएम को अरेस्ट किया गया है। अब यहां पर मैं आपको आज बताऊंगा कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगी हैं और किन धाराओं में उन्हें अरेस्ट किया गया है और उन धाराओं में कितना पनिशमेंट बताया गया है कानून के द्वारा। तो डिप्टी सीएम को 3 अलग अलग धाराओं में अरेस्ट किया है। उनके ऊपर टोटल 3 धाराएं लगी हैं, जिसमें से एक है सेक्शन 120B ऑफ इंडियन पिनल कोड, एक है सेक्शन 477A ऑफ इंडियन पिनल कोड और एक है सेक्शन 7 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तो इन 3 धाराओं में मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया गया है। अब इनमें हम पनिशमेंट जान लेते हैं और इसमें कौन से धारा में क्या अपराध माना गया है उसको मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 120B ऑफ इंडियन पिनल कोड की। तो सेक्शन 120B ऑफ इंडियन पिनल कोड बताया गया है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के पनिशमेंट के बारे में। अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती क्या है, तो वो बताया गया है सेक्शन 120A ऑफ इंडियन पिनल कोड में, जिसमें बताया गया है कि जब भी कोई व्यक्ति कोई अगर इलीगल एक्ट करता है या फिर कोई इलीगल एक्ट बाय इलीगल मीन्स करे तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करता हुआ माना जाएगा, और उसके आधार पर सेक्शन 120B ऑफ इंडियन पिनल कोड में जो पनिशमेंट है वो उसे मिलेगा। अब सेक्शन 120B ऑफ इंडियन पिनल कोड में पनिशमेंट ये बताया है कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे कोई अपराध के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मीन्स आपराधिक षड्यंत्र करेगा जिसमें की सजा हो डेथ पेनल्टी की, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स आजीवन कारावास की सजा हो, या फिर रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट की सजा हो 2 साल तक की या फिर उससे अधिक, तो ऐसे किसी अपराध के लिए अगर कोई भी व्यक्ति क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अगर करता है तो फिर उसे या तो उस अपराध के लिए कोई बताया गया पनिशमेंट वो उसे मिलेगा, और अगर स्पेसिफिक नहीं बताया गया है तो फिर उस अपराध में जितनी सजा दी गई है वो उसे भुगतनी होगी। इसके अलावा उसमें एक प्रोविजन ये भी है कि अगर इन जो मैंने आपको 3 सजाएं बताई हैं इनके अलावा अगर उसके द्वारा ऐसा कोई पनिशमेंट किया जाता है तो उसमें उसे या तो 6 महीने की सजा जेल की सजा होगी, या फिर उसे पनिशमेंट भी दिया जा सकता है, या फिर दोनों सजा भी इसको हो सकती हैं। तो ये 120B ऑफ इंडियन पिनल कोड में सजा बताई गई है। तो एक तो इस धारा में मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया गया है, एक है सेक्शन 477A ऑफ इंडियन पिनल कोड। अब उसमें सिंपल सा मतलब ये मैं आपको बता दूं कि ये धारा तब लगती है जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो अकाउंट्स हो गए उसके अंदर अगर गड़बड़ी करने का आरोप लगेगा तब उसके ऊपर ये लगती है। अब उसमें भी ये है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो उसके अंदर अगर आपने छेड़छाड़ की है, या फिर अगर कोई पेपर हो कोई डॉक्यूमेंट बने हुए हो उसके अंदर अगर आपने कोई छेड़छाड़ की है, या फिर कोई अगर राइटिंग हो लिखी गई हो तो उसमें अगर आपने कोई गड़बड़ की है, तब सेक्शन 477A ऑफ इंडियन पिनल कोड अप्लाई होगा। अब सेक्शन 477A ऑफ इंडियन पिनल कोड में सजा बताई गई है वो है मैक्सिमम 7 ईयर तक की जेल की सजा, या फिर केवल फाइन भी लगा सकती है कोर्ट, या फिर दोनों सजा भी दे सकती है कोर्ट। तो इस प्रकार से सेक्शन 477A भी मनीष सिसोदिया के ऊपर लगाई गई है। उनमें एक IAS ऑफिसर हैं, उस केस के अंदर उनसे पूछताछ की गई थी तो उन्होंने ये बताया कि मनीष सिसोदिया के द्वारा कुछ अकाउंट्स में गड़बड़ की गई है और उसके आधार पर ही ये धारा लगाई गई है उनसे पूछताछ करने के बाद में।
इसके अलावा सेक्शन 7 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 भी लगाई गई है। अब इस धारा में ये प्रोविजन है कि जब भी कोई अगर व्यक्ति जो कि पब्लिक सर्वेंट है और वो अगर अपनी ऑफिशियल ड्यूटी निभाते हुए ऑफिशियली उसे जितना अमाउंट मिलना चाहिए था उसके ऑफिशियल ड्यूटी के लिए, उससे अगर अधिक उसे दिया जाएगा, मीन्स उसकी आय जितनी है उससे ज़्यादा का अगर वो पैसे लेता है किसी भी व्यक्ति से, तो फिर ऐसे में सेक्शन 7 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 अप्लाई होगा। अब इसमें भी आरोप है कि मनीष सिसोदिया ने कुछ अमाउंट लिया था। अब वो लिया था या नहीं लिया था वो ट्रायल का सब्जेक्ट है। वो आगे जब ट्रायल चलेगी, पहले इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, फिर जब चार्जशीट फाइल होगी कोर्ट के अंदर, और फिर जब ट्रायल चलेगी और ट्रायल में कोर्ट क्या कहती है, पहले चार्ज फ्रेम होगा, चार्ज में अगर बरी करती है या नहीं करती है कोर्ट, फिर ट्रायल चलेगी और उसके बाद में जब फाइनल जजमेंट आएगा, ये तब की बात है। मैं आपको आज इसलिए बता रहा हूं कि जिस आधार पर सीबीआई के द्वारा अरेस्ट किया गया है उसके बारे में। तो सेक्शन 7 की हम बात कर रहे थे, तो उसके अंदर भी यही बताया गया है कि पनिशमेंट मिनिमम 6 महीने की जेल की सजा या फिर अधिकतम 5 वर्ष की जेल की सजा हो सकती है उसमें, और उसके अंदर फाइन लगाने का प्रोविजन भी है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग 3 धाराएं हैं। अब यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि कोर्ट जब भी किसी केस के ऊपर सुनवाई करती है, फिलहाल ये केस सीबीआई के पास में है, अभी सीबीआई इसमें जांच और भी करेगी, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद में चार्जशीट जब कोर्ट के अंदर फाइल होगी, फिर कोर्ट चार्ज फ्रेम करेगी और फिर ट्रायल चलेगी, तो अभी काफ़ी लंबा समय लगना है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब कोर्ट के द्वारा जब इसमें फाइनल स्टेज के ऊपर जब इसको सुना जाएगा और मान लीजिए कोर्ट अगर गिल्टी मानती है, मेरा ओपिनियन नहीं है ये, मैं केवल आपको बता रहा हूं कानून की दृष्टि से, कि जब भी अगर मान लीजिए कि कोर्ट अगर गिल्टी मानती है तो इसमें होता ये है कि कोर्ट अगर चाहे तो इन जो तीनों धाराओं हैं इनके लिए एक सजा भी दे सकती है कोर्ट, या फिर कोर्ट ये भी कह सकती है कि इन 3 धाराओं में जो अलग अलग पनिशमेंट बताया गया है कानून के अंदर वो अलग अलग आपको भुगतना होगा। कि अगर मान लीजिए कोर्ट सेक्शन 7 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर जैसे मिनिमम 6 महीने की सजा है जेल की और अधिकतम 5 साल की, तो कोर्ट ही कहेगी कि आपको इसके अंदर 2 वर्ष की जेल की सजा हम देते हैं। फिर तो आपको सबसे पहले 2 वर्ष की जेल की सजा काटनी होगी, उसके बाद में सेक्शन 477A ऑफ इंडियन पिनल कोड उसकी सजा आपको काटनी होगी, और फिर सेक्शन 120B ऑफ इंडियन पिनल कोड की सजा काटनी होगी। कहने का मतलब ये है कि कोर्ट अगर चाहे तो जितनी धाराएं अप्लाई होती हैं किसी भी अभियुक्त के ऊपर, तो उन धाराओं में अलग अलग सजा के प्रोविजन के लिए कह सकती है कोर्ट कि आपको सब धाराओं में अलग अलग सजा को भुगतना होगा, या फिर कोर्ट एक कंबाइंड भी सजा सुना सकती है। ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो चार्जेस मनीष सिसोदिया जी के ऊपर लगे हैं उनमें कितनी सजा भुगतनी पड़ सकती है अगर उन्हें कोर्ट के द्वारा गिल्टी माना गया। तो फिलहाल तो केवल उन्हें अरेस्ट किया गया है, अभी तो उन्हें कोर्ट के सामने भी पेश किया जाएगा और उसके बाद में कोर्ट में बेल के लिए भी अप्लाई होगा। हो सकता है कि बेल हो जाए उनकी, क्योंकि बेल में कोर्ट को ये नहीं देखना है कि वो गिल्टी है या नहीं है, उनके ऊपर क्या क्या चार्जेज हैं। कोर्ट जब बेल देती है तो प्राइमा फेसाई कोर्ट ही देखती है कि इस पर्सन के ऊपर जो चार्जेस लगे हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन कितनी हुई है। इन्वेस्टिगेशन अगर कंप्लीट हो गई है तो क्या ये पर्सन इस पोजीशन पे है कि वो जो कोई गवाह है या फिर कोई अगर और एविडेंसेस हैं उनको टेम्पर कर सकता है, डरा धमका सकता है। तो इस प्रकार से नॉर्मली कोर्ट को देखना होता है, बाकी कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली कोर्ट ये देखती है कि कितने समय से जेल में है, कुछ समय अगर जेल में हो जाए और अगर ऑफेंस को हीनियस नहीं हो तो कोर्ट बेल ग्रांट कर देती है कुछ समय बाद में। तभी हम ये देखते हैं कि 5 महीने बाद, 6 महीने बाद या साल या 2 साल बाद में जो भी कोई पॉलिटिशियन होते हैं वो बेल आउट हो जाते हैं, क्योंकि वो कारण उसका ये रहता है कि कोई हीनियस ऑफेंस नहीं है, मीन्स उनके ऊपर कोई मर्डर के चार्जेस नहीं है। मर्डर के केसेस अगर हो सकते हैं पहले रहे हों, लेकिन जब उनके ऊपर करप्शन के ऐसे कुछ चार्जेस लगते हैं तो कोर्ट ये मानती है कि ठीक है ऐसा करप्शन किया होगा, वो ट्रायल का सब्जेक्ट है, वो आगे देखा जाएगा। लेकिन जब बेल पे सुनवाई होती है उस समय कोर्ट इनको कंसिडर नहीं करती है। इसीलिए मैंने आपको ये कहा कि अभी तो केवल ये अरेस्ट हुए हैं, उसके बाद में बेल भी लगेगी, बेल हो सकता है हो भी जाए आसानी से, तो उसके बाद जब ट्रायल चलेगी उस समय की बात थी।
कि कितना पनिशमेंट कोर्ट दे सकती है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।